नीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस बोरिंग रोड क्रॉसिंग पटना। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियन वर्ल्ड स्कूल 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल कृष्णा नगर बूटी मोड़ रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर लेक एवेन्यू कांकेर रोड रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस बोरिंग रोड क्रॉसिंग पटना। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट एक समय पर। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सफर को आगे बढ़ाते हैं और सिखाते हैं चॉकलेट तिरामिसू। चॉकलेट तिरामिसू बनाने जा रही हैं। बेस क्या रखेंगी आप इसका सपना जी? इसका मैं बिस्किट का बेस रखूंगी। ठीक है, आप चाहें तो केक का बेस भी रख सकते हैं इसमें। ओके, अपन कुकीज यानी कि बिस्किट का बेस ले रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रीम मिक्स कर रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं उसकी। तो मैं ले रही हूँ ये व्हिप्ड क्रीम। ठीक है, और व्हिप्ड क्रीम ही लेना जरूरी है जी। ठीक है, एंड ये चीज क्रीम ले रही हूँ मैं इसमें। ओके, चीज क्रीम यानी कि जो स्प्रेड चीज आती है वो ली है आप? हाँ जी। ठीक है, इसको मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि व्हिप्ड क्रीम के साथ चीज क्रीम यानी कि जो स्प्रेड चीज आती है बाजार में उसको लिया है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं अब। हाँ जी। ये हमारी मिक्स हो गई है क्रीम जी। अब हम तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, और ये है चॉकलेट कुकीज जी। पहले मैं एक लेयर कुकीज की लगा रही हूँ। इसके ऊपर डालूंगी कॉफी का पानी। ओके, जस्ट आपने कॉफी को पानी में पहले से ही घोल रखा था जी। ठीक है, कितनी कॉफी ली होगी आपने? 1 चम्मच? हाँ जी, 1 कप पानी में 1 चम्मच कॉफी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कॉफी का भी टेस्ट आ जाएगा जी।
और जैसे कि सपना जी ने पहले बताया कि चॉकलेट कुकीज अगर आप ना लेना चाहें तो आप केक भी ले सकते हैं। जी, अब इस पे क्रीम स्प्रेड करेंगे। जी हाँ। अच्छा, एक बात बताएं सपना जी मुझे, जैसे आपने यहाँ पे चीज क्रीम मिक्स करी है तो उसका मिक्स करना जरूरी है इसमें? जी, अलग से टेस्ट आएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जी ठीक है। इसके बाद एक और लेयर लगा रही हूँ कुकीज की। अच्छा, यानी अपन ने बीच में जो आपने व्हिप्ड क्रीम है वो लगा दी, उसके ऊपर वापस एक लेयर और सेट कर दी है। इसके ऊपर फिर से वही कॉफी का पानी। ऐसे कितनी भी लेयर लगा सकते हैं? जी, 3 लेयर तक लगा सकते हैं। अच्छा। मैं 2 लगा रही हूँ। ठीक है। अब फिर से क्रीम। जी, क्रीम से फिर इसको ऑल ओवर कवर करना है या सिर्फ ऊपर से ही कवर करना है? इसको सिर्फ ऊपर से ही कवर करेंगे हम। अच्छा, इसको प्लेन कर देते हैं। जी। इसके ऊपर मैं कॉफी पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ठीक है, यानी हमने कॉफी का ही पानी लिया है और कॉफी पाउडर ही ऊपर से स्प्रेड करना है। जी, आप कोको पाउडर भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वर्तिका, ये हमारा चॉकलेट टिरामिसू तैयार है। लाइए, वैसे भी इस तरह की रेसिपीज के तो नाम ही अपने आप में बहुत टेम्पटिंग होती है और ये तो लग भी बहुत टेम्पटिंग सा रहा है। चॉकलेट है, साथ में व्हिप्ड क्रीम है, कॉफी का टेस्ट किया है, ऊपर से चॉकलेट चिप्स है। एक अच्छी रेसिपी सपना जी, और मतलब घर में बहुत जल्दी से बन भी सकती है। जी, तो व्हिप्ड क्रीम रेडीमेड मिलती ही है, कुकीज भी मिलते हैं, तो देर किस बात की, बनाइए ये वेरिएशन और सबको खिलाइए। पहले नोट करिए इसका रिकैप। चॉकलेट टिरामिसू बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच व्हिप्ड क्रीम, 4 चम्मच स्प्रेड चीज, 8 से 10 चॉकलेट कुकीज, 2 चम्मच कॉफी का पानी, 1/4 चम्मच कॉफी, 1 चम्मच चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट टिरामिसू बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में व्हिप्ड क्रीम डालें। अब इसमें स्प्रेड चीज डालकर मिक्स करें। चॉकलेट कुकीज पर कॉफी का पानी, क्रीम लगाकर कुकीज की लेयर, कॉफी का पानी और क्रीम स्प्रेड करें। नाइफ से फिनिशिंग टच देकर कॉफी पाउडर स्प्रिंकल करें। चॉकलेट चिप्स से गार्निश करके सर्व करें। तो सपना जी, यहाँ पर आने के लिए, दो रेसिपीज हमें सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारा आज का टिप है और वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि जो इडली आप घर में बनाते हैं वो एकदम व्हाइट छक बने, तो उसके लिए आप इडली के घोल के अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए। फिर देखिए इडली का टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ में वो एकदम सफेद भी बनेगी। तो चलिए, ये तो हुआ हमारा आज का टिप। अब पूछते हैं हम आपसे आज का क्विज। हमारा क्विज ये है कि जो सपना जी ने यहाँ पे चॉकलेट टिरामिसू बनाया था, उसमें उन्होंने कौन सी कुकीज यूज करी है, और आपके ऑप्शंस हैं चॉकलेट कुकीज या फिर कोकोनट कुकीज या फिर प्लेन कुकीज। आप अपना जवाब हमें इस पते पे भेज सकते हैं। आप पता नोट कर लीजिए। रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल आईडी है rasoi@etv.co.in। तो चलिए, इन दो रेसिपीज के साथ आज आपको फिर से रसोई से ने अपडेट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, समय निकालिएगा, रेसिपीज को ट्राई करिएगा और साथ में अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग पटना और रांची दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि। बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गूंज लय आम हमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान पढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि हा, कहे बिहारी देव भूमि हा, करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनल राजधानी। राजा अशोक तो चल ले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिल चर्चा विदेश ले भैल। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपने ले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखेंगे बिहार की खबर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर बिहार में 17 साल पुराना एनडीए गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच चुका है। सरकार में मंत्री और वरिष्ठ जदयू नेता वृषण पटेल ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन अपनी आयु पूरी कर चुका है और अब इसकी अंतिम क्रिया ही बाकी है। वृषण पटेल ने कहा है कि भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं और ऐसी हालत में जदयू के पास गठबंधन से अलग होने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। भाजपा के बीच बढ़ती तल्खी के बीच आज नई दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें जदयू के साथ भाजपा के रिश्तों पर चर्चा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हो रही बैठक में बिहार के तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे और सीपी ठाकुर समेत कई नेता बैठक में शामिल हैं। नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार के हमले के बाद बिहार भाजपा के तेवर भी काफी सख्त हैं। उधर जदयू के कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि भाजपा और जदयू गठबंधन का अब अंतिम वक्त आ चुका है। तो केंद्र बिहार को विशेष पैकेज देने पर राजी हो गया है। आज शाम केंद्रीय कैबिनेट की होने वाली बैठक में इस पर फैसले की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो केंद्र बिहार को 12,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता देने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार केंद्र से करते रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात में केंद्र द्वारा बिहार को मदद दिए जाने की चर्चा से सियासत एक बार फिर से गर्माती दिख रही है। सूबे में 17 सालों से साझेदार रहे भाजपा और जदयू गठबंधन की गांठ कभी भी खुल सकती है और ऐसे में बिहार पर अचानक केंद्र सरकार की इनायत को नीतीश कुमार को कांग्रेस की लुभाने की चाल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बिहार को विशेष पैकेज देने के सवाल पर जदयू सांसद अली अनवर ने कहा कि बिहार की जनता को केंद्र ने अब तक सिर्फ ठगा है और यदि केंद्र राज्य को आर्थिक मदद देता है तो ये एक छोटी सी पहल मात्र है।
सूबे के सत्ताधारी कुंबे में जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 3 दिनों के लिए जंगल की सैर पर निकल गए। नीतीश 3 दिनों तक पश्चिम चंपारण के दोन क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान भारत नेपाल सीमा पर जंगल के बीच बने हुए एक पूर्व महारानी का फार्म हाउस सूबे के मुखिया का नया ठिकाना होगा। मुख्यमंत्री सबसे पहले हेलीकॉप्टर से गौनाहा प्रखंड के जमुनिया उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां से वो सीधे सहोदरा मेला देखने निकल गए। यहां नीतीश ने सुभद्रा मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इससे पहले नीतीश ने जमुनिया में सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र का दौरा भी किया। मधुबनी सदर अस्पताल में बदइंतजामी की वजह से इलाज करवाने आए एक मरीज की मौत हो गई। रवि महतो नाम का शख्स अपनी पत्नी के साथ इलाज करवाने के लिए सदर अस्पताल पहुंचा था। इलाज के इंतजार में उसे काफी देर तक धूप में खड़ा रहना पड़ा और उसकी तबीयत और बिगड़ गई। कतार में खड़े रहते वक्त ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सदर अस्पताल को आईएसओ का दर्जा प्राप्त है। बावजूद इसके यहां पर मरीजों को घंटों कड़ी धूप में खड़ा होना पड़ता है। इस मुद्दे पर अस्पताल प्रशासन कुछ भी कहने से बचता हुआ दिखाई देता। पटना एसटीएफ की टीम और खाजेकलां पुलिस ने पटना सिटी पादरी की हवेली स्थित एक घर में छापेमारी कर अवैध जुए के कारोबार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने घटनास्थल से 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुए के सामान समेत लगभग 30,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। मधेपुरा में अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पुरैनी थाना क्षेत्र के नरहत गांव की है। बताया जाता है कि बीती रात महिला अपने घर के बरामदे में सो रही थी और तभी अपराधियों ने उसे गोली मार दी। गोलीबारी में महिला का बेटा भी जख्मी हो गया है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। बेगूसराय के सामो में रंगदारी के लिए किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। फिलहाल घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हत्या के एक मामले में पटना व्यवहार न्यायालय के एडीजे 14 की अदालत ने 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना राजधानी के पीरबहोर थाना क्षेत्र के गोलकपुर बरहरवा इलाके की है, जहां 8 दिसंबर 2007 को पुरानी रंजिश में विद्या यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव स्थित यूनाइटेड बैंक की शाखा में बीती रात चोरों ने ताला काटकर बैंक लॉकर में रखे हुए 6,18,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस की माने तो चोरों ने गैस कटर के जरिए अलमीरा और मुख्य द्वार को काटा था। आरा में बदहाल सड़क से होने वाली परेशानी के साथ साथ इनसे गुजरने वाले वाहन रोजाना दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। बावजूद इसके शहर की सड़कों की बदहाली की ओर देखने वाला कोई नहीं है। स्थानीय सांसद ने सड़क को दुरुस्त करने की बात कही है। खगड़िया जिले के 80% पंचायत के लोग आर्सेनिक और आयरन युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। स्वच्छ जल मुहैया हो, इसी उद्देश्य से विभाग की ओर से लाखों की लागत से फिल्टर तो खरीदा गया, लेकिन कर्मचारियों के उदासीन रवैये के कारण ये फिल्टर धूप और बरसात में जंग खा रहा है। विभाग के अधिकारी पूछे जाने पर गोलमोल जवाब देते दिखाई दिए। पटना उच्च न्यायालय के फटकार के बाद नगर निगम के कार्यों में तेजी दिखाई दे रही है। हालांकि बरसात का मौसम अभी दूर है, लेकिन पटना नगर निगम द्वारा अभी से ही इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बरसात में जल जमाव न हो, इसके लिए शहर के सारे नाले को साफ करने के साथ ही पुराने और बड़े नाले की उड़ाही का काम भी जोरों पर है। पटना में एशियन सिक्योरिटी एनवायरमेंट एंड इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑप्शन विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में चाइना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में हस्तक्षेप मामले पर भी चर्चा हुई। 2 दिनों तक चलने वाले सेमिनार में भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर भी चर्चा की जाएगी। आज चैती नवरात्र की महाअष्टमी है। आज के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। भक्ति और श्रद्धापूर्वक मां की पूजा करने से भक्तों के घर सुख और शांति बनी रहती है और उसके यहाँ माता अन्नपूर्णा स्वरूप होती है। वहीं चैती नवरात्र के 8वें दिन पटना सिटी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा कर रहे हैं।
बेगूसराय के मंदिरों और शक्तिपीठों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के पटेल चौक पर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। कटिहार के कदवा प्रखंड में चल रहे मदरसा बोर्ड की फुकनिया मौलवी की परीक्षा में एक हिंदू परिवार की लड़की परीक्षा में शामिल हो रही है। परीक्षा दे रही रिचिता कुमारी बारसोई की रहने वाली सहेलियों को उर्दू पढ़ता देख इसके मन में भी उर्दू की पढ़ाई करने की ललक जगी। परिवार के लोगों का सहयोग मिला और अब ये 10वीं बोर्ड फुकनिया की परीक्षा दे रही है। सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर बोधगया के महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध लामा के साथ ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर विश्व धरोहर के प्रति जागरूकता लाने के लिए रैली भी निकाली गई। सिवान में उर्स मेला के मौके पर रिक्शा और ऑटो चालक संघ ने चादरपोशी यात्रा निकाली। संघ ने गाजे बाजे के साथ शहर में घुमाने के बाद मजार पर चादरपोशी की। ये दोनों संघ पिछले 40 सालों से हजरौ पीर के इस मजार पर चादरपोशी करते चले आ रहे हैं। चलिए रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे झारखंड की खबरें। जो है अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति। देखिए आज रात 9 बजे ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। और चलिए अब देखते हैं झारखंड की खबरें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से छूट गए। उनके समर्थकों में काफी खुशी है। जेल के बाहर मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा के साथ ही हजारों समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। कोड़ा 50